हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ touch of reason. I must remember jump when I hit the bottom. At last, I felt the tiles under me. My toys reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. But the jump made no difference. The water was still around me. I looked for ropes, ladders, water wings. Nothing but water. A mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity. I shook and trembled with fright. My arms would not move. My legs would not move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. और तब डर के बीच कुछ मेरे माइंड ने काम किया। जब मैं तल पर पहुंचूं तब मुझे छलांग लगाने की बात याद रही और फाइनली मैंने अपने नीचे फर्श की टाइलों का एहसास किया। मानो ने पकड़ने के लिए मेरे पंजे आगे बढ़े। अपनी पूरी ताकत से मैं कूदा, परंतु मेरी छलांग से कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा। पानी अब भी मेरे चारों ओर था। मैंने रस्सियाँ, सीढ़ियाँ, वाटर विंग्स सभी को ढूंढा। मेरे आसपास केवल पानी और सिर्फ पानी था। पीले पानी की एक बड़ी मात्रा ने मुझे घेर रखा था। डर, जो बिल्कुल शुद्ध डर होता है, उसने मुझे एक बार फिर से जकड़ लिया था, मानो बिजली का कोई बड़ा करंट मुझे लगा हो। डर से मैं हिल और कांप रहा था। मेरी बाजू हिल नहीं रहे थे, मेरी टांगें हिल नहीं रही थी। बॉडी तो एकदम पैरालाइज हो गई थी, लेकिन बॉडी कांप रही थी और अंदर से डर था। मैंने हेल्प के लिए आवाज़ लगाने की कोशिश की, अपनी माँ को आवाज़ देनी चाहिए, कुछ नहीं हुआ। आगे देख लें। And then strangely there was light. I was coming out of the awful yellow water at least my eyes were. My nose was almost out too. Then I started down a third time. I shook for air and got water. The yellowish light was going out. मैं और तब विचित्र बात यह थी कि मेरे चारों ओर रोशनी हो गई। मैं डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा था। कम से कम मेरी आंखें बाहर आ रही थी, मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। फिर मैं तीसरी बार नीचे की ओर चल पड़ा। मैंने सांस लेनी चाहिए, पर मेरे अंदर पानी चला गया और जो पीली लाइट मुझे आसपास अपने दिखाई दे रही थी वो भी अब बुझने लगी थी। आगे देख लेंगे। Then all effort ceased. I relaxed, even my legs felt limp, and a blackness swept over my brain. It wiped out fear, it wiped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful, nothing to be afraid of. This is nice to be rosy to sleep, no need to jump, too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space, tender arms around me, tender arms like mother's. Now I must go to sleep. I crossed to oblivion and the curtain of life fell. तब मेरे जितने भी एफर्ट्स थे वो सब रुक गए। मेरी टांगें जो बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी थी, मेरा दिमाग जो बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था, उसने इस डर से छुटकारा दिलाया, उसने इस डर को मिटा दिया। अब कोई घबराहट नहीं थी, सब कुछ शांत हो गया। डरने के लिए कुछ नहीं था। यह अच्छा था कि मैं थोड़ा गहरी नींद में जा रहा था। मैं सो जाना चाहता था, अब छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। इतना थक चुका था कि छलांग लगा ही नहीं सकता था। अच्छा है, आराम से कोई उठाकर ले जा रहा था। ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई उठाकर ले जा रहा है।
मुझे खुले आकाश में बहने के लिए। मैं किसी नाजुक हाथों में था, माँ के जैसे नाजुक हाथों में। अब मुझे सोना ही होगा। मैं बेहोशी के संसार में पहुंच गया और जीवन का पर्दा गिर गया। अब इसमें आगे देख लेंगे। The next I remember I was lying on my stomach beside the pool, vomiting. The chef that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said, the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. अगली बात जो मुझे याद है वह यह है कि मैं ताल के किनारे यानी कि स्विमिंग पूल के किनारे पेट के बल लेटा हुआ उल्टियाँ कर रहा था। मुझे अंदर फेंकने वाला व्यक्ति कह रहा था, अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। कोई बोला, बच्चा लगभग मर ही गया होता। अब शांत हो जाओ और इसे लेकर लोकर रूम में चलो। Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. I could not eat that night. For days a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. कुछ घंटों के बाद मैं घर गया। मैं बहुत ही डरा हुआ सा महसूस कर रहा था। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया और रोता रहा। मैंने उस रात कुछ नहीं खाया और मेरे मन के अंदर जो डर था मैं उसी से घबराया हुआ था और कई सारी बातों ने मुझे परेशान कर रखा था। मेरे पेट में और मेरे घुटनों के आसपास काफ़ी दर्द भी हो रहा था। आई नेवर बैक टू द पूल। मैं कभी दोबारा उस पुल पर वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर। अब मैं पानी से डरता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। और जहाँ भी मैं उसे अवॉइड कर सकता था मैं उसे अवॉइड करता था। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading the Titanian or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. It would be possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. कुछ वर्षों बाद जब मैंने झरनों के पानी को देखा तब मैं उनमें जाना चाहता था और नहाना चाहता था। तब जब भी मैंने ऐसा किया, चाहे वह टीटन या बम्पिंग नदी को चलकर पार करना हो या गोट्रोक्स की गर्म झील में नहाना हो, वो स्विमिंग पूल वाला डर मेरे मन में वापस आ जाता था। वो डर मेरे पास वापस लौट आता था। मैं पूरी तरह इसके कंट्रोल में हो जाता था और मेरी टांगें काम करना बंद कर देती थी और एक बहुत ही भयानक भय मेरे हार्ट को जकड़ लेता था। The handicap stayed with me as the years rolled by in canoes of Maine lakes, fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Dutchess and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Pumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. अब इसमें देख लेंगे आगे। साल पर साल बीतते चले गए और यह पानी से डर वाली जो बात थी वो अभी भी मेरे मन में बनी रही। मेन की झीलों में नौकाओं में बैठ ज़मीन से गिरी सैल्मन मछली को पकड़ना, न्यू हैम्पशायर में बेंस मछली का शिकार करना और ओरेगन के मेट्रोलियस डेस्चूस्ट के
ट्राउट मछली को पकड़ना, कोलंबिया और बम्पिंग लेक के झरनों में सैल्मन को पकड़ना। मैं जहाँ भी जाता वही पानी से डर का जो आतंक था वो मुझे फिर वापस से घेर लेता और यह मेरी मछली पकड़ने की जो ट्रिप थी उसको तबाह कर देता था। मुझे छोटी नाव, बड़ी नाव चलाने और तैरने के आनंद से वंचित कर देता था, क्योंकि मैं डर इतना जाता था कि मैं उन चीज़ों का आनंद नहीं ले पाता था। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around me. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. He held on to the end of the rope, and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. It was 3 months before the tension began to slake. Then he taught me to put my face under water and exhale, and to raise my nose and inhale. I repeated the exercise hundreds of times, bit by bit. I shed part of the panic that seized me when my head went under water. अब इसमें आगे देख लेंगे। मैं अपनी जानकारी में हर तरीका इस डर को मिटा देने के लिए अपनाना चाहता था जो मुझे कसकर पकड़े हुए था। फाइनली 1 अक्टूबर से मैंने तैरना सीखने के लिए एक टीचर को नियुक्त करने का निर्णय लिया। मैं एक स्विमिंग पूल पर जाकर एक सप्ताह में 5 दिन प्रतिदिन 1 घंटे तक अभ्यास किया। टीचर मेरे चारों ओर एक रस्सी बांध देता था, जिसको पेटी बोलते हैं। बेल्ट से एक रस्सी बंधी होती थी जो पुली से होकर जाती थी, जो सिर के ऊपर एक तार की रस्सी पर दौड़ती। वह रस्सी के किनारे को पकड़े रहता और हम आगे पीछे जाते रहते। पहले एक घंटा, उसके बाद एक दिन, उसके बाद हफ्ते हम स्विमिंग पूल में एक तरफ से दूसरी तरफ आगे पीछे जाते रहे। और स्विमिंग पूल के आर पार की यात्रा पर वह डर वापस मेरे मन में आता था। पर हर बार जब टीचर मुझे स्विमिंग पूल में भेजते थे तो वह डर वापस आ जाता था। कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत अंश वापस आता था। अब मेरी टेंशन कम होने में 3 महीने लग गए। उसने मुझे पानी के अंदर उड़ाकर सांस कैसे लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं वो सिखाया। नाक उठाकर सांस लेना, ये वाली प्रैक्टिस मैंने सैकड़ों बार की। धीरे धीरे करके उस घबराहट का एक भाग चला गया जो मुझे पानी के अंदर से डालने पर होती थी। Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs for weeks. I did just that. At first, my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. इसके बाद स्विमिंग पूल के किनारे पर वह मुझे पकड़े रहा और मैं पानी के में टांगे मारता रहा। हफ्ते तक मैं यही करता रहा। पहले तो मेरी टांगों ने जवाब ही दे दिया। वे धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगी और फाइनली मैं उन्हें आज्ञा दे सका। Thus, piece by piece, he built a swimmer, and when he had perfected each piece, he put that together into an integrated pool. In April, he said, "Now you can swim. Dive off and swim the length of the pool, crawl or stroke." I did. The instructor was finished. इस प्रकार टुकड़े टुकड़े करके उसने मुझे एक तैराक बना दिया
और जब उसने हर टुकड़े को बिल्कुल बिना गलती के जोड़, यानी कि जैसे उसने टुकड़ों टुकड़ों में सिखाया, और जब हर टुकड़े बिना गलती के हो गए फिर उसने उन सबको जोड़ दिया। अप्रैल में वह मुझसे बोला, अब तुम तैर सकते हो, गोता लगाओ और स्विमिंग पूल की पूरी लंबाई तैर कर वापस आओ। धीरे धीरे जाओ, चाहे तेज़ी से। मैंने यह किया। अब टीचर का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका था। But I was not finished. I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. I tried it. I swam the length up and down. My vestiges of the old terror would return. But now I could frown and say to that terror trying to scare me, well, here to you. Look, and off I had to go for another length of the pool. परंतु अभी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ था। मैं अब भी डरता था स्विमिंग पूल के अंदर अकेला जाने से। मैं जब भी स्विमिंग पूल में अकेला जाता मेरा पुराना डर वापस लौट आता। मैं ऐसा करते गया, स्विमिंग पूल के एक किनारे से दूसरे और फिर वापस उसी किनारे पर तैर कर आता रहा। पुराना डर बार बार दोबारा आता था, पर मैं अब गुस्से में आकर उस डर से कहता था, अच्छा तो मुझे फिर से डराने आए हैं, ठीक है, यह तेरे नाम पर। और मैं फिर से स्विमिंग पूल में तैरकर उसकी लंबाई को पार करता और मैं बार बार ऐसा करता रहा। This went on until July, but I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left. So I went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at a Trigger Island, and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. I swam the crawl, breaststroke, and backstroke. Only once did the terror return. When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned in miniature. I laughed and said, well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? It fled and I swam on. जुलाई तक यही चलता रहा, पर मैं अपने से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं अभी भी तैरना सीख गया हूँ और मेरा सारा डर चला गया है। फाइनली मैं न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ गया, ट्रग्स आइलैंड में डॉक से कूदा और 2 मील झील में तैरकर स्टैप एक्ट आइलैंड पहुंचा। मैंने क्रोल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक तैरने में यूज़ किए। केवल एक बार डर फिर वापस लौट कर आया। जब मैं झील के बीचों बीच था, मैंने पानी में सिर डाला और मुझे नीचे चारों तरफ पानी के अलावा कुछ नहीं दिखा। पुराना डर कुछ देर के लिए आया। मैं हंसा और उससे कहा, अच्छा मिस्टर टेरर, आपके ख्याल से क्या आप मुझे फिर से डरा सकते हैं? वह भाग गया और मैं तैरता हुआ आगे चला गया। Yes, I had residual doubts at my first opportunity. I hurried west, went up the Teton to control meadows, up the Canard Creek trail to Meeting Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. The next morning, I stripped, dived into the lake, and swam across to the other shore and back, just as Doc Corpon used to do. I shouted with joy, and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. फिर भी मेरे मन में शक बाकी था। पहला अवसर मिलते ही मैं पश्चिम की ओर तेजी से चला। टीटन से ऊपर कोनार्ड मीडोज तक गया, कोनार्ड ग्रीक ट्रेल से मिडे ग्लेशियर तक और वार्म लेक के किनारे हाई मीडोज में कैंप डाला। अगले दिन मॉर्निंग में मैंने कपड़े उतारे, झील में गोता लगाया और तैरकर दूसरे किनारे तक पहुंचा और फिर तैरकर वापस आया, बिल्कुल वैसे जैसे डॉक कॉर्पन क्या करता था। डॉक कॉर्पन एक बहुत बड़े स्विमर थे। मैं खुशी से चीख पड़ा और गिलबर्ट ने गूंज कर चीख दोहराई। मैं अपने जल के भय पर विजय पा चुका था। The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it
can appreciate in death there is peace. There is terror only in the fear of death, as Roosevelt knew what he said. As we have to fear is fear itself, because I had experienced both the sensation of dying and terror, and that fear of it can produce. The will to live somehow grew in intensity. At last I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. इसमें आगे देख लेंगे। इस अनुभव का मेरे लिए गहरा मीनिंग था, जिसे सिर्फ वे लोग ही समझ सकते थे जिन्होंने इस डर को कभी अपने मन से जाना हो, अपने मन में फील किया हो और उस पर विजय पाई हो। मृत्यु में भी एक शांति होती है, आतंक तो केवल मृत्यु के भय में होता है। जैसे कि रूजवेल्ट जानता था जब उसने कहा हमें जिस वस्तु से डरना है वह डर ही है, क्योंकि मैंने मरने का और मरने के भय के कारण पैदा होने वाले आतंक दोनों को ही एक्सपीरियंस में कर चुका था। जीवित रहने की इच्छा कुछ अधिक ही तेज हो गई थी। फाइनली मैंने अपने डर से मुक्ति का अनुभव किया। मैं आज़ाद पगडंडियों पर चलने के लिए, पहाड़ और चोटी पर चढ़ने के लिए और भय को एक तरफ छोड़ने के लिए आज़ाद था। अब इसके मन से इसका डर पूरा जा चुका था और ये बिना डर के बिल्कुल टेरर फ्री हो गया था और तैरना भी सीख गया था। Now your chapter is complete. Thank you, students.